हुकूमत ने माली खसारे के पेश नज़र PIA की निजकारी का ऐलान कर रखा है। कौमी एयरलाइन की निजकारी के फैसले को माशी माहिरीन खुश आइंद करार दे रहे हैं, जबकि बाज़ हलकों की जानिब से निजकारी के अमल की मुखालफत भी की जा रही है। ताहम माशी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत के तहत चलने वाले कारोबारी इदारों के बेपनाह नुकसानात के बाइस ऐसे सरकारी इदारों की निजकारी नागुज़ीर हो चुकी है। अगर निजकारी का अमल ना किया गया तो बीमार सरकारी इदारे मईशत को मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ख्याल रहे कि PIA की निजकारी का आगाज साबिक निगरान दौरे हुकूमत में किया गया था। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में साबिक निगरान वफाकी वजीर फवाद अहमद फवाद का कहना था कि सरकारी एयरलाइन रोजाना 50 करोड़ का खसारा कर रही है और गुज़िश्ता एक साल में एयरलाइन का खसारा 97.5 अरब रुपए था। 2023 में इसका मजमूई खसारा 713 अरब तक जा पहुंचा था और कोई मालियाती इदारा इसे कर्ज फराहम करने या ईंधन कर्ज पर देने को तैयार नहीं था। निगरान वफाकी हुकूमत ने फरवरी में PIA की निजकारी की मंजूरी दी थी, जिसके नतीजे में PIA को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। इसके तहत PIA होल्डिंग कंपनी के नाम से नई कंपनी का क़याम अमल में आया था और गुज़िश्ता हफ्ते इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नामजद कर दिए गए हैं। PIA के जिम्मे 825 अरब रुपए के कर्जों में से 650 अरब के कर्जों की अदायगी अब होल्डिंग कंपनी के जिम्मे होगी। इस अमल के बाद 27 मार्च को 9 तश्कील शुदा PIA होल्डिंग कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग मुनक्किद हुई, जिससे कंपनी के ऑपरेशन का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। अपने पहले इजलास में PIA होल्डिंग कंपनी में PIA की निजकारी से मुतालिक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी भी दी गई, जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना और कौमी एयरलाइन का बोर्ड पहले ही दे चुका है। PIA होल्डिंग कंपनी के जिम्मे 650 अरब रुपयों में से 268 अरब रुपए के कमर्शियल कर्जे अवामी कर्जों में तब्दील कर दिए गए हैं। इस तरह अब ये कर्जे वापस करना PIA की नहीं बल्कि हुकूमत की जिम्मेदारी बन गई है। बैंकों से किए गए मुआहदे के तहत हुकूमत को ये कर्जे अब 10 साल की मुद्दत में वापस करने हैं, जिन पर शरह सूद 12% होगी। डील के तहत अगर हुकूमत 3 साल के अंदर PIA की निजकारी करने में नाकाम हो जाती है तो कमर्शियल बैंकों को यह हक हासिल होगा कि वो इस मामले को दोबारा खोलें और सूद की शरह मुरव्वजा हुकूमती कर्जे की शरह के बराबर मांगें। दूसरी जानिब PIA की निजकारी के फैसले के बाद स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखने में आ रही है। स्टॉक मार्केट में PIA के शेयर का हुजम बढ़कर 3 करोड़ 91 लाख से तजावुज कर गया है, जबकि इसके फी शेयर की कीमत मार्च में 10 रुपये 80 पैसे से बढ़कर 31 रुपये 54 पैसे तक जा पहुंची है। माशी माहिरीन की राय में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल SIFC PIA और दीगर हुकूमती कारोबारी इदारों की निजकारी के जरिए इस्लाहात के निफाज के अपने अज़म पर साबित कदम रही, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। तजियाकारों का ख्याल है कि हुकूमत IMF से नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू करने से कबल निजकारी का अमल मुकम्मल करने का इरादा रखती है ताकि फंड से बेहतर डील हासिल की जा सके। माशी तजियाकारों के मुताबिक हुकूमत ने ये समझ लिया है कि मईशत को नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान पहुंचाने वाले खसारे में जाने वाले इदारों को सरकारी तहवील में रखने की कोई वजह नहीं। उनके बकौल इस एहसास ने स्टॉक मार्केट को बेहतर इशारे भेजे हैं, लेकिन इस अमल को जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाना चाहिए। ख्याल रहे कि वजारत खजाना की जानिब से जनवरी में जारी करदा एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि पाकिस्तान में सरकारी कमर्शियल इदारों ने माली साल 2021 और 2022 के दौरान मजमूई तौर पर 1395 रुपये का नुकसान किया। ये रकम मुल्क में वफाकी हुकूमत की जानिब से पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हुजूम से दुगनी बताई जाती है। निजकारी की हिमायत करने वालों का कहना है कि तारीख बताती है कि ऐसे कई सरकारी इदारों में डाले जाने वाला मजीद पैसा ज़ाया हुआ। इन सरकारी इदारों को मुनाफा बख्श बनने और टैक्स दहंदगान के पैसे बचाने के लिए इन्हें सरमायाकारों के हवाले करना चाहिए ताकि हुकूमत का बजट खसारा कम हो सके, जो इस बार फिर 7% से जायद रहने की तवक्को है। दूसरी जानिब सरकारी इदारों के निजकारी के मुखालिफिन का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। ख़ासतौर पर PIA की निजकारी के मुखालिफिन का कहना है कि इदारे को इस हाल तक पहुँचाने में मुलाजमीन से ज़्यादा हुकूमती नाहलियों, बद इंतज़ामी और एक ऐसे मुनज़्ज़म गुरूह का मफाद कार फरमा रहा है जो मुनाफा बख्श इदारों को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।